चिल्ड्रन पेज नंबर 6.116 पे आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा 1। डू दिस, थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलेगा डू दिस, ये भी थ्योरी का है। क्वेश्चन नंबर 3 भी थ्योरी का है, 4 भी थ्योरी का है, 5 भी थ्योरी का है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चिल्ड्रन वी हैव डन दिस इन द लास्ट क्लास, इजंट इट? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मार्क कर लीजिए होमवर्क में, 6B को मार्क कर लीजिए होमवर्क में। मार्क क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो। इसका भाई क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव डन। मार्क क्वेश्चन नंबर 10। 11A हम अभी करेंगे, 11B आप होमवर्क में मार्क करिए, ठीक। देयर आफ्टर आई कंटिन्यू विद द रिमेनिंग वंस। चलिए 11A स्टार्ट करते हैं। आई होप सो एवरीबॉडी मस्ट हैव ड्रॉन द फॉर्मेट। सो सबसे पहले आप फॉर्मेट में लिख दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग, एंड देन वील राइट कैपिटल A, cash flow from operating activities. Do answer first and foremost, what do we write children? First and foremost हम क्या लिखा करते थे? Net profit before tax. Very good. Net profit before tax and extraordinary items. अब यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको इसको पता लगाना पड़ेगा कि कैसे NPBT एंड EOI कैलकुलेट होगा। सिंपल एकदम। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस इज 60 एंड क्लोजिंग इज 65। व्हाट इज द चेंज? व्हाट्स द चेंज चिल्ड्रन? 5,000। सिंपल एज दैट। अब आपको ढूंढना किसको है? डॉक्टर टी को। डू वी हैव एनीथिंग लाइक डिविडेंड पेड इन द क्वेश्चन चिल्ड्रन? No sir. नो, डिविडेंड पेड कुछ भी नहीं है। चेक कर लीजिए, रिजर्व से रिलेटेड कुछ नजर आ रहा है आपको? Yes sir. कुछ नजर आ रहा है? यस। तो रिजर्व का एक टी अकाउंट पहले बना लेते हैं, सो दैट वुड बी मच मोर कंफर्टेबल। और उसके बाद हम एक टी बनाएंगे गुडविल का। तो जिनके जिनके टी मैंने सिखाए थे वो हम बना लेंगे जरूर यहाँ पे। रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 2,02,000 चिल्ड्रन। हाउ डू वी पुट इट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? By balance brought down. तो अब रिजर्व का टी बना लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर। द वैल्यू इज 2,02,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस को कैसे लिखेंगे चिल्ड्रन? इट्स टू बैलेंस Carried down. 2,37,000. Which side do we find that the shortage exists? Shortage Credit side. and it is 35,000. So what we'll be putting on the credit side, by bank or by PL? By bank. ये लोग जो सो रहे हैं ये उठ जाएं। गुड मॉर्निंग। फिर से इनको एक बार बोल देता हूँ, इसका मतलब इन्होंने टी अकाउंट का नोट्स नहीं पढ़ा है। हर चीज में बाय बैंक नहीं आता है बेवकूफों। जनरल रिजर्व का अकाउंट है। जनरल रिजर्व का अगर इंक्रीज होगा तो पैसा थोड़ा आएगा, आपने अपने प्रॉफिट में से कुछ अप्रोप्रिएट किया होगा। क्लास 11 का एक वीडियो फिर से फ्लोट करना पड़ेगा जिसमें पता लगेगा कि रिजर्व की अकाउंटिंग पीएल में कैसे होती है। तो यहाँ लिखेंगे बाय पीएल, और बाय पीएल का मतलब आपने ट्रांसफर किया इसको, तो अल्टीमेटली यू विल बी पुटिंग एन एडिशन कंटेंट टू दिस एंड एडिशन कंटेंट टू दिस। चलिए, तो सो कॉल्ड रिजर्व यहां पे आप ऐड कर लेंगे। द वैल्यू इज 35,000। टैक्स का कुछ दिया है हमारे पास क्वेश्चन में? No sir. Not. तो यहाँ पे अमाउंट कॉलम में सीधे आप 40,000 लिख देंगे। अब गुडविल का एक टी बनाने की बात हो रही थी। ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं? Two balance brought down. Simple as that. And the value would be 80,000. और क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे बाय बैलेंस carried down 40,000. Which side is short children?
क्रेडिट साइड बाय Credit side. Credit side. तो कोई इंफॉर्मेशन तो सेल की दी नहीं गई है। असेट में पहला साइलेंट रिडक्शन इज कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, तो इसके लिए भी यहाँ पे लिख देंगे बाय पीएल अकाउंट, बस और कोई टी बनाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई व्हाट डू वी राइट चिल्ड्रन? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई के बाद कंटेंट क्या लिखते हैं हम लोग? आंसर मी, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई के बाद क्या लिखते हैं कंटेंट? नॉट गेटिंग द वॉइस भाई, क्या लिखते हैं आफ्टर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई? अरे कुछ इंग्लिश में लिखते थे। Sir, we do the एडजस्टमेंट्स फॉर, एडजस्टमेंट फॉर मैट्रिक बताई थी डीएलडब्ल्यू और ड्रिप की, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सा आइटम है यहाँ पे लिखने लायक? डीएलडब्ल्यू और ड्रिप में यहाँ पे कौन सा आइटम है लिखने लायक हमारे पास? Goodwill written off. Simple as that. We can write goodwill written off, या आप ये भी लिख सकते हैं amortization of goodwill. It's 10,000. बस dividend received, rent received, interest received ये सब कुछ है ही नहीं. So only this would be the value. So 40 detail column में लिख दिया आपने, and then amount में, तो ये आ गया 50,000. What is this 50,000 known as? Operating profit before working capital operating changes. profit before working capital changes. Operating profit before working capital changes. अब हम चेंज इन सीएसीएल एडजस्ट करेंगे, तो पहले ऐड वाले आइटम्स यहाँ लिखने हैं आपको और फिर लेस वाले, तो पहले मार्क कर लेते हैं क्वेश्चन में, देन वील स्टार्ट। ट्रेड रिसीवेबल चिल्ड्रन 149 से 153 हो रहा है, इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increasing. तो ये इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग 30 से 12 हो रहा है, इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Decreasing. सीएल है, कम हो रहा है तो माइनस। वेजेस प्रीपेड Minus. 5 से 7 करंट असेट है, ये इंक्रीज हो रहा है, व्हाट टू डू? Minus. कर देंगे भाई, करंट असेट Minus. हो रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से कोई मतलब नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसकी सारे आइटम्स लेस वाले थे, ऐड वाला कुछ भी नहीं था। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल राइट इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 149 से 153, 4,000 रुपये का चेंज। देन वी विल राइट डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी 30 से 12, 18,000, and then we'll write increase in wages prepaid. The value is 2,000. That's it. So 18, 4, 22, 22 and 2 is 24 minus में. Children, what is 50 minus 24 sounding as? 26,000. 26,000. क्या बोलेंगे इसे? What this would be called as? Operating profit before payment of tax. चलिए सोइए आराम से नवम जायसवाल जी, बढ़िया सो जाइए, नींद लीजिए एकदम। कैश जनरेटेड from operating activities before payment of income tax. लंबी नींद सो रहे हैं लोग, अच्छा सोएं, स्लीप इज गुड फॉर हेल्थ। क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेड नहीं दिया हुआ है तो आप टैक्स पेमेंट जैसा कुछ माइनस नहीं कर सकते, इसी को आप फिर से लिखेंगे 26,000 टाइटल्ड एज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गई बात? मार्क 11 बी एज होमवर्क चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और गुडविल नजर आ रहा होगा टी बनाने में। टी अकाउंट तो जिनके मैंने सिखाया हर क्वेश्चन में आप बनाएंगे ही बनाएंगे, सही इंफॉर्मेशन वहीं से एक्सट्रैक्ट होगी। 11C होमवर्क में मार्क कर लीजिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डिबेंचर सिंकिंग फंड, गुडविल, इनके टी बनेंगे आपके। 11D मार्क कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 12 को होमवर्क में मार्क कर लीजिए, 13, 14, 15, 17, 18, 19। 14th में आपको टी बनाना है,
और 1.5 पेजेस का कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाने के बाद टी बनाएंगे। कैश फ्लो का फॉर्मेट पूरा खाली रहेगा, सिर्फ टी बनाने हैं आपको। गॉट इट क्लियर? टी जब चेक हो जाएंगे आपके, फिर आप कैश फ्लो बनाना स्टार्ट करेंगे इनका। देयर आफ्टर 15th में भी आप खाली फॉर्मेट के साथ टी बनाएंगे, मतलब कैश फ्लो का फॉर्मेट खाली रहेगा और टी अकाउंट्स पूरे भरने हैं आपको। टी में सिर्फ खांचा मत खींच लीजिएगा, कंप्लीट पोस्टिंग करिएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 16। हेडिंग लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31st March 2018। चलो डू डिक्टेट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या लिखते थे फॉर्मेट में, कैपिटल ए। Net profit before tax. एकदम गलत। कैश फ्लो Cash flow from operating activities. एक्टिविटीज। उसके बाद लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI भी तो लिखना है, इसे क्यों भूल जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वर्किंग नोट में पहले इनकी तलाश कर ली जाए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI का कैलकुलेशन। चलन चेकआउट। आपको क्वेश्चन नंबर 16 में नेट प्रॉफिट जैसा कुछ नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट जैसा? Do we find anything like net profit children? No, sir. No. नेट प्रॉफिट जैसा कुछ नहीं दिया। कुछ इससे मिलता जुलता, इसका ऑपोजिट कुछ? Net loss. यस, नेट लॉस दिया है, तो नेट प्रॉफिट को आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे डॉक्टर टी का जिक्र किया जाता है, क्या हमारे पास डिविडेंड पेड जैसा कुछ है? डू वी हैव एनीथिंग लाइक डिविडेंड पेड? No, sir. नो। No, जब sir. लॉस हो गया तो डिविडेंड कहां से दे पाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। क्या टैक्स जैसा कुछ है? डू वी हैव एनीथिंग लाइक टैक्स? No, No, sir. No, sir. लॉस हो गया तो टैक्स कहां से दोगे? एंड डू वी हैव एनीथिंग लाइक ट्रांसफर टू रिजर्व? No, sir. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो यही हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ब्रैकेट में माइनस वैल्यू। आफ्टर दैट व्हाट डू वी पुट? Adjustment for Adjustments for. सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हम लिखते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट्स फॉर। चलिए, यहाँ पे कोड वर्ड है DLW एंड ड्रिप। चेक करते हैं, हमें एडजस्टमेंट्स के नाम पे भी कुछ दिया हुआ है। एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये तो चेंज इन CACL हो गया। अदर एक्सपेंसेस में रेंट, इंश्योरेंस एंड ऑल दैट दिया हुआ है। तो DLW और ड्रिप की जब हम बात करते हैं तो DLW में D स्टैंड्स फॉर व्हाट चिल्ड्रन? डेप्रिसिएशन है। लॉस रिटर्न ऑफ जैसा भी हमारे पास कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yes, sir. दिया हुआ है। एंड शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ भी दिया हुआ है, गुडविल रिटर्न ऑफ भी दिया हुआ है। काफी डेटा इसका आपके पास है बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन विद दिस। we'll write with the depreciation, then we'll have amortization of goodwill, उसके बाद loss on sale of machine, then we have share issue expense written off। तो depreciation शायद 60,000 था, amortization 40, this is 12 और 15 है शेयर इशू एक्सपेंस। तो DLW के आइटम्स तो हो गए। देयर आफ्टर ड्रिप की बात करते हैं। ड्रिप मींस डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। देखिए बच्चों, कुछ है इसमें से हमारे पास? डू वी हैव एनीथिंग लाइक दिस? Yes, sir. क्या दिया हुआ है? dividend received. Dividend received. वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, आप सब जग गए हैं। रेंट रिसीव्ड जैसा कुछ है क्वेश्चन में हमारे पास? रेंट रिसीव्ड जैसा कुछ है? नो। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट भी नहीं है।
तो इसकी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। चलिए, सो 60 प्लस में, 40 प्लस में, 12 प्लस में और 15 प्लस में और 60 माइनस में, तो अकल लगाएंगे मैथ्स में, कैलकुलेट नहीं करेंगे। 60 तो कैंसिल हो गया, 40 50 67,000 रुपी प्लस वैल्यू आ जाएगी। सो चिल्ड्रन 67 प्लस में है और ऊपर 50 माइनस में था, तो नेट आंसर क्या आएगा हमारा? 17 प्लस में। बताइए क्या बोलेंगे इस आंसर को बच्चों? व्हाट विल कॉल दिस आंसर एज? नहीं भाई, अभी कहां से कैश जनरेटेड आ जाएगा? कैश Operating profit before working Operating capital profit changes. before working capital changes. simple as that. Operating profit before working capital changes. अब चेंज इन CACL में आप एक बहुत बड़ी भूल करेंगे, जिस पर्पस के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। चेंज इन CACL स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग वेजेस नजर आ रहा है, ओपनिंग वैल्यू नहीं पता, क्लोजिंग पता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी नजर आ रहा है, ओपनिंग वैल्यू नहीं पता, क्लोजिंग पता है। प्रीपेड इंश्योरेंस नजर आ रहा है, ओपनिंग वैल्यू नहीं पता, क्लोजिंग पता है। तो इनकी ओपनिंग कुछ भी नहीं है या जीरो मान ले और क्लोजिंग सबकी दी है, तो इट ऑल रिप्रेजेंट्स इंक्रीज। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट ऑल रिप्रेजेंट्स इंक्रीज बिकॉज इनकी ओपनिंग वैल्यूज कुछ पता ही नहीं है, तो लेट इट बी जीरो। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। व्हाट टू डू चिल्ड्रन? CL इंक्रीज करेगा तो ऐड कर देंगे। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है चिल्ड्रन, इंक्रीज करेगा तो व्हाट टू डू? Subtract. तो दो चीजें ऐड और एक चीज सब्ट्रैक्ट नजर आई। कुछ करंट एसेट क्या आपको इस स्टेटमेंट ऑफ PL में नजर आ रही है बच्चों? ध्यान से देखिए। Yes, sir. Inventory. इन्वेंट्री, यस। Inventory. इन्वेंट्री, यस। ओपनिंग 85 है चिल्ड्रन एंड क्लोजिंग इज 1 लाख रुपीज। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कम और क्लोजिंग ज्यादा, तो इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री को भी क्या करते हैं? Subtract. Subtract. बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नेवर डिफिकल्ट चिल्ड्रन, नेवर। इसका डेटा आपको कैसे ढूंढना है, दैट पोजेस अटमोस्ट डिफिकल्टी। तो इसीलिए मैंने बहुत ही ज्यादा आपको स्टेप्स पे फोकस करने को बोला है। तो लेट्स ऐड फर्स्ट, दो चीजें ऐड करनी है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना कितना था? 40 30 Yes, sir. एंड लेस में हमारे पास क्या क्या था चिल्ड्रन? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्री। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था हमारा? 3000 और इन्वेंट्री का 15,000, ये माइनस में है। सो चिल्ड्रन 40 30 70 प्लस में एंड 18 माइनस में, तो नेट 52 प्लस में आएगा आपका। 52 प्लस 17 इज 69। क्या बोलेंगे इस आंसर को बच्चों? Cash generated from Cash operating activities. before generated payment of from income. operating activities before payment of income tax. इनकम टैक्स जैसा कुछ भी नहीं है। अगेन लाइन ड्रॉ करके वील शो द फाइनल आंसर। बट अगर आपने 52 के नीचे वाले 69 को सीधे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग या नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख दिया, आने वाले टाइम में आप भूल जाएंगे कि टैक्स ऐसा कुछ होता भी था। तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि ऐसे ही सीक्वेंसिंग करिएगा। तो इट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी क्विक टू दिस। समझ में आ गया भाई? कोई क्वेरी तो नहीं? चलते हैं। सो चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 17 सिमिलर है, पीपल विल बी एबल टू डू दिस। हमने ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? 16। उसके बाद 18A ऐसे ही करना है आपको। कंटेंट सारा दिया हुआ है, अलग तरीके से सिर्फ नजर आएगा। लाइक वहां पे 2 कॉलम्स बने थे, यहाँ ऊपर नीचे करके दे दिया आपको। तो 18th A होमवर्क में मार्क कर लीजिए, 18th B सिर्फ कैश फ्लो बनेगा। 19th में कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाएंगे खाली और T अकाउंट्स इन चारों के बना लेंगे। ओके चिल्ड्रन। 20th में
आपको सो कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्टली बनाना है और टी अकाउंट पहले इसमें बना लीजिएगा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस प्लांट का दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, सेल दिया है, सब दिया हुआ है। सो कैश फ्लो का खाली फॉर्मेट, अब ये 1.5 पेज का मत बनाना, हार्डली 5 लाइन का बनेगा, छोटा सा फॉर्मेट है ये। सिर्फ 2-3 चीजें लिखनी है आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, वो खाली रहेगा, बस फॉर्मेट ड्रॉ करना है। टी अकाउंट आपका होमवर्क है, टी अकाउंट पूरा कंप्लीट करिएगा। मैं जब टी अकाउंट चेक करवा दूंगा उसके बाद फिलिंग करेंगे आप इसमें। 21 में सिर्फ टी अकाउंट बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी का, नथिंग एल्स। 22 में इन चारों के टी अकाउंट्स बनेंगे और एक 5-6 लाइन का कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लीजिएगा। 23 में सेम काम करना है भाई। 24 हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। 25 में चिल्ड्रन टी अकाउंट्स बनाएंगे आप, नथिंग एल्स। 26A-B वी हैव ऑलरेडी डन दिस। 27 में टी अकाउंट्स बनाएंगे आप। 28 होमवर्क में मार्क कर लीजिए, सिर्फ टी अकाउंट्स। 29 में सिर्फ टी अकाउंट्स और 1.5 पेज का फॉर्मेट। देन क्वेश्चन नंबर 30 में सिर्फ टी अकाउंट्स पूरे फिल करेंगे। 31 टी अकाउंट्स। 32 से लेकर 35 तक चिल्ड्रन, 32, 33, 34, 35, 1.5 पेजेस का कैश फ्लो का फॉर्मेट फॉलोड बाय टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स आपको पूरे फिल करने हैं। फिर मार्क करिए 38, 39, 40। 35 भी मार्क कर लीजिएगा, इसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का खाली फॉर्मेट। उसके बाद 36, 37 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नो नीड टू डू दिस अगेन, लास्ट क्लास में हो चुका है ये। 38 में कैश फ्लो का खाली फॉर्मेट रहेगा पूरा, फॉलोड बाय टी अकाउंट्स का प्रिपरेशन। 39 में भी यही काम करना है। 40th A-B में भी आपको यही काम करना है। मार्क द होमवर्क चिल्ड्रन एवरीबॉडी। Yes, sir. सबने मार्क कर लिया? Yes, sir. Let's have another question. चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर आपको नजर आएगा, मैं जरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला कोई क्वेश्चन देख लूं, वो कराता हूं आपको। एक होमवर्क समझ में आ गया भाई कैसे सॉल्व करना है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। 46 ये तो कर चुके थे, सोल प्रोप्राइटर का कैश फ्लो। हाँ चलिए, लेट्स डू दिस वन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे चिल्ड्रन। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 48 मिल गया सबको? 48 चिल्ड्रन, 1.5 साइड्स का कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लीजिए। तो ध्यान दीजिए चिल्ड्रन, we'll be preparing T account for share capital, reserves and surplus, long-term borrowings, short-term borrowings as well as short-term provisions। but इसमें देख लेते हैं किसका किसका टी अकाउंट हम बनाएंगे फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स को जब रेफर करते हैं तो पता लगता है कि भाई सरप्लस बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये तो प्रॉफिट दे देगा तो इसका टी नहीं बनेगा। 12% लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। देयर आफ्टर असेट की कैटेगरी में नोट्स टू अकाउंट से तो देखना पड़ेगा क्या क्या है। मशीनरी का टी बनेगा चिल्ड्रन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉलोड बाय goodwill, and we have non-current investments. So in all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 children, 8 T accounts would be prepared. Got it? 8 T accounts would be prepared. So start preparing the T accounts, format draw करिए और सब में opening closing balance very quickly put कर दीजिए।